हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋषित एंड आज हमारी पाइथन सीरीज का 4th डे है। तो आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन में पिप क्या होता है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि पाइथन में मॉड्यूल्स कैसे इंपोर्ट किए जाते हैं और मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उन्हें इंपोर्ट कैसे करते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स सी मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स जो होते हैं, मॉड्यूल्स एक कोड की एक फाइल होती है जो दूसरों की फाइल होती है जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। एक ऐसी फाइल होती है मॉड्यूल जिसमें कोड लिखा होता है, और उस फाइल को हम लोग अपने अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट 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 SYS। ये SYS जो है एक मॉड्यूल है। तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो इसने कोई एरर नहीं दिया, इसने कोई एरर नहीं दिया। अब हम एक मॉड्यूल का नाम है सिंक, SINC, इंपोर्ट सिंक। मैंने ये किया तो उसने एरर दे दिया। भी एरर दे दिया और नहीं दिया, ये क्या है। सो अब हम ये समझते हैं। तो पाइथन में दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट, बिल्ट इन मॉड्यूल्स। सेकंड, हमारे होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। अब जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, हमने यहाँ पे पहले लिखा था इंपोर्ट SYS एक मॉड्यूल होता है, वो बिल्ट इन मॉड्यूल है, वो पाइथन के साथ आया था। बिल्ट इन मॉड्यूल्स आर मॉड्यूल्स विच आर प्रोवाइडेड बाय पाइथन, जो पाइथन के साथ पहले से ही है। और जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स जो होते हैं वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं पाइथन में, हमारे कंप्यूटर में। तो उसके बाद हम पाइथन कहते हैं कि हाँ, अब तुम इन मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हो। और अगर एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हमारे में नहीं होंगे तो वो कहेगी कि आपके कंप्यूटर में ये नहीं है, अगर आप इसे इंस्टॉल करो। जैसे कि मैंने इंपोर्ट सिंक लिखा था, तो इसमें इसने कहा कि मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल फाउंड नेम्ड सिंक। इसे ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं मिला सिंक नाम का, तो इसलिए इसने एरर दे दिया। अब हम समझते हैं कि पिप क्या होता है। व्हाट इज पिप? हमने मॉड्यूल्स की तो बात करें, अब हम पिप क्या होता है। तो हम यहाँ पे थे जैसे, तो पिप हमें हमारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। जैसे कि ये जो सिंक है, सिंक नाम का मॉड्यूल मेरे कंप्यूटर में है नहीं, उसे इंस्टॉल करने के लिए पिप यूज होता है। अब आप लोग जल्दी से टर्मिनल खोलो, अपना टर्मिनल खोलो। इसमें मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल सिंक, SYNC सिंक। तो अब ये लोडिंग हो रही है। अब ये
पिप इंस्टॉल सिर्फ कर दिया, तो मैंने बोला पिप सिंक मॉड्यूल को इंस्टॉल करो, मुझे उसे यूज़ करना है। तो ये सेटअप बनाने लगा, अब इसने इंस्टॉल कर दिया है। तो पिप का यही यूज़ होता है कि वो मॉड्यूल्स को क्या करने में हेल्प करता है, वो मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने में हमारी हेल्प करता है। अब हम रेपल समझते हैं, रेपल क्या होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन, लिखूंगा मैं एंटर, टाइप हेल्प, कॉपीराइट। अब जब हमने अपने टर्मिनल में पाइथन लिखा तो फिर क्या हुआ, इसने रेपल खोल दिया कि अब हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपने इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। अब रेपल में मैं लिखूंगा हेल्प कॉमा कोटेशन मार्क मॉड्यूल्स कोटेशन मार्क enter. Please wait a moment. I gather a list of all available modules. Importing module Android. भी हमें वेट करना है। तो अब इसने किया क्या, इसमें मैंने बोला हेल्प करो मुझे मॉड्यूल्स फाइंड करने में, तो इसने बता दिया कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हमारे पीसी में अवेलेबल हैं। ये सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे पीसी में। अब रेपल का और क्या काम होता है, रेपल का और ये काम होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 + 3 8 2 -6 -4। रेपल में हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। रेपल यूज़ होता है हम रेपल में कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी करा -4। अब मैं से 2.9878 + 3 -98767 × 0 दूँ तो इसने ये प्रिंट कर दिया। ये बहुत जल्दी फास्टर काम करता है। पाइथन, जैसे कि हमने देखा था कि पाइथन बहुत जल्दी काम करती है। अब आप लोग सोचेंगे कि हम पाइथन में इतना सारा सेटअप किया, हमने पाइचार्म लगाया और फिर ये लगाया वो लगाया, उससे अच्छा तो हम सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल में ही लिख लें अपना कोड, उसी में कर लें। ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये जो टर्मिनल है इसमें अभी मैंने ये लिखा है कोड, ठीक है। यहाँ पे कोई सेव का ऑप्शन नहीं था, और ये है हमारी वो फाइल। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, अनडू, रीडू, सर्च, गो टू लाइन, गेट नेम्स, गो टू असाइनमेंट, इन सब के बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम वापस से टर्मिनल में जाएं, गायब, सब गायब। यहाँ पे अब कुछ नहीं है। ये देखो, हमने जो कोड लिखा था वो अब यहाँ पे नहीं है। जो रेपल होता है वहाँ पे हमारा कोड इंस्टॉल नहीं होता। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने पिप के बारे में सीखा
मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना सीखा, मॉड्यूल्स इंस्टॉल करना सीखा और टर्मिनल में रेपल के बारे में सीखा। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको 10 का टेबल लिखना है रेपल की मदद से। रेपल से जैसे कि हमने लिखा था पाइथन, यहाँ पे खुल गया हमारा रेपल। अब यहाँ पे 4 + 5 इस टाइप से आपको जो है ये बनाने की प्रैक्टिस करनी है। हमें आपको 10 का टेबल लिखने की, और अगले वीडियो में बताऊंगा 10 का टेबल कैसे लिख सकते हैं। सिंपल है, आप प्रैक्टिस करो। ओके, सो बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।